नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज मैं आपको एक नया वीडियो आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें कि देश की मौजूदा स्थिति के लिए और बंगाल एवं उड़ीसा में आए तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री का आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दौरा होगा। और प्रवासी मजदूर राजनीति के जो वाहक बने हैं, इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना महामारी के कैरियर भी वही बने हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने समाचार। आज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हुए तूफान के कारण हुए नुकसान का आकलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज दोनों प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही प्रधानमंत्री से निवेदन किया था और प्रधानमंत्री ने उनके निवेदन को स्वीकार किया। तूफान के कारण पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से अकेले 15 लोगों की मौत केवल कलकत्ता में है। बात करते हैं ममता बनर्जी जी के उसके। ममता बनर्जी जी, बहुत लोगों को ध्यान होगा कि बहुत दिनों से उन्होंने केंद्रीय सत्ता खासकर मोदी के विरोध में लगातार अभियान चलाए हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा वो नहीं छोड़ दी हैं जिसमें कि केंद्र सरकार को घेरा जा सके। कोरोना जैसे महामारी के समय भी उन्होंने जमकर राजनीति की है। कई दिनों तक तो पश्चिम बंगाल से मरीजों के विषय में कोई सूचना नहीं मिल रही थी। बाद में अब तो खैर रोज़ रिपोर्टिंग हो रही है। ममता बनर्जी ने आंकड़ों के डिसमैच के कारण ही अपने स्वास्थ्य सचिव को हटा दिया था। तो जो घटना पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में हुई है, निश्चित तौर पर इसका पूर्वानुमान वैज्ञानिकों ने पहले ही बता दिया था और वहाँ की सरकारों ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी, जिससे के कारण कि हम लोगों को कम जनहानि उठानी पड़ी। तब भी यदि एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो वो गलत है, लेकिन वैज्ञानिकों के सटीक विश्लेषण के कारण उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान होने की संभावना थी। खैर, प्रधानमंत्री आज दोनों प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। केंद्र सरकार को भरपूर मदद करनी चाहिए। जो भी नुकसान हुआ, जो ही हुआ, ये भविष्य के गर्भ में है। क्या है, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। नुकसान के अनुसार दोनों प्रदेशों को केंद्रीय सत्ता मदद करे, जिससे कि कोरोना के महामारी के दौरान भी पीड़ित लोगों को मदद दी जा सके। दूसरे मुद्दे पर हम आते हैं कि इस समय प्रवासी मजदूर कोरोना के सबसे बड़े कैरियर बन गए हैं। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने भी संशोधन किया था। पहले ये
राज्यों से के ऊपर था कि जितने गाड़ियों के वो रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजते थे, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते थे, उनके अनुरोध पर ही गाड़ियाँ बुक की जाती थीं, जिसमें कि 85% हिस्सा रेलवे का और 15% हिस्सा संबंधित राज्य का होता था। और रेलवे इसकी कोई टिकट नहीं बेचता था, लेकिन दुख की बात है इसमें भी तमाम खेल हुआ और जो प्रवासी मजदूर जो दाने दाने को मजबूत थे, उनसे भी जमकर वसूली की गई। तो केंद्र सरकार को इस बारे में भी ध्यान करना चाहिए कि मतलब वो कौन से तत्व हैं जो कि मतलब वसूली कर रहे हैं। और कई पीड़ित लोगों ने भी व्यक्तिगत रूप से बताया है कि पैसे से वसूली के बाद ही टिकट उन लोगों को सौंपे गए हैं। तो केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि वो देखे कि कौन है जो मतलब पीड़ित मजदूरों से पैसों की वसूली कर रहे हैं। ये प्रवासी मजदूर इस समय कोरोना महामारी के बहुत बड़े वाहक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या राजस्थान हो, जिन जिन प्रदेशों में प्रवासी मजदूर गए हों, झारखंड रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, पश्चिम बंगाल रहा हो, जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं, इन लोगों ने निश्चित तौर पर कोरोना के वाहक बने हैं और कोरोना को फैलाने का काम किया है। बिहार में तो 55% लोग, कुल 55% केस जो हैं वो प्रवासी मजदूरों से हैं। उत्तर प्रदेश में भी 1000 से अधिक, राजस्थान में भी 1000 से अधिक, और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्यों में भी आधे, उत्तराखंड में लगभग आधे, झारखंड में करीब आधे केस इन प्रवासी मजदूरों के। प्रवासी मजदूरों को घर पर नहीं भेजना चाहिए था और राज्य सरकार को पहले से ही सूचना दे दी गई थी। उनको सेंटर्स बनाने थे और उनको 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद ही उनको घर जाना चाहिए था। लेकिन दुख की बात है कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर राजनीति तो बहुत की जा रही है, लेकिन कोई इस बारे में ध्यान नहीं दे रहा है कि वो जो मजदूर पैदल या अन्य के अन्य प्रकरण अपने घरों को वापस आ रहे हैं, तो वो सीधे अपने परिवार से न मिल सकें। तो इसके लिए न तो राज्य सरकारों ने कोई व्यवस्था की है, जो भी दावा किया जा रहा है क्वारंटाइन सेंटर्स बनाने का, वो लगभग फेल है। कोई भी राज्य इसमें सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, नाम मात्र के सेंटर्स घोषित किए, मात्र आंकड़ों में वे सेंटर जिंदा हैं। वहाँ पर न तो कोई व्यवस्था है, न खाने पीने और रहने का उचित इंतजाम। तो लिहाजा प्रवासी मजदूर अपने घरों में सीधे जा रहे हैं और ये वाहक बन रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए कांग्रेस ने भी काफ़ी राजनीति की थी, काफ़ी राजनीति हुई। अभी भी प्रवासी मजदूर विभिन्न स्थानों में परेशान हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी है, अब बुकिंग भी होगी। ऑनलाइन बुकिंग तो पहले से ही हो रही थी। अब जो CSC हैं और एजेंटों के जरिए भी अब रेलवे अपने टिकट बनाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा, बाकायदा वो होगा और प्रवासी मजदूरों को भेजा जाएगा। अभी तक देश में सामुदायिक
कोरोना के फैलाव की कोई सूचना नहीं थी, लेकिन प्रवासी मजदूरों के आने के बाद बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जहां पे केले की कोरोना का फैलाव केवल 45 जिलों में था। आज दुख की बात है कि पूरे के पूरे 75 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी रोज 5,000 से ज़्यादा नए मामले आ रहे हैं। सभी लोगों को इस बारे में प्रयास करना चाहिए और प्रवासी मजदूरों से भी हमारा निवेदन है कि बहुत परेशानी के बाद अपने घर में आए हैं, तो कृपा करके अपने घर में आके ही खुद को अलग थलग करें और निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद और जांच जरूर करा लें। अपने घर पे आप आए हैं तो वहाँ जो अपनी आशा बहुएं हैं उनको सूचना दें, ग्राम प्रधान को सूचना दें। हो सके तो अगर वहाँ अच्छी व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर में, तो आप वहाँ 14 दिन की जो अवधि है उसको पूरा करें। प्लीज़, मानवता को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए कृपया आप एकांतवास करें और देश को रोग से बचाएं। कृपया इसे 3rd और 4th स्टेज में नहीं आने दें, क्योंकि आप लोगों ने देखा है इस वायरस की अभी भी कोई दवा नहीं है, अभी भी कोई टीका या कोई इलाज की इसको अनुमति नहीं मिली है। केवल सावधानी से ही बचा जा सकता है। आशा है कि सभी राजनीतिक दल या सभी लोग जो हमारे बुद्धिजीवी हैं इस बारे में, जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई लौट कर घर आ रहे हैं, तो उनको समझाएं, सभी धर्माचार्य आगे आएँ, जिससे कि आप लोगों ने जो तपस्या की है, 52 दिन का जो लॉकडाउन झेला है, परेशानी झेली है, तो उसका लाभ मिले और ये रोग का फैलाव उस तरह न जाए कि जिस तरह देश के बहुत ताकतवर में हम लोगों ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका साधुवाद। अगर आप रोग के फैलाव को यहीं रोक लेते हैं